अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान फैसल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। व्यूवर्स, एक बार फिर रेलवे का एक बदतरीन हादसा रूनुमा हुआ है। सक्खर डिवीज़न में जगह है ढेरकी रेलवे स्टेशन और रीति रेलवे स्टेशन के दरमियान 7 जून सन 2021 सुबह 3:38 पर कराची से लाला मूसा बरास्ता मुल्तान फैसलाबाद सरगोदा जाने वाली 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस की चंद बोगियाँ बोगी नंबर 10 की कपलिंग टूटने की वजह से डिरेल्ड हो जाती हैं। 8 बोगियां डिरेल्ड होने की वजह से ट्रैक से उतर जाती हैं, जिसमें से 2 बोगियां डाउन ट्रैक पर आ जाती हैं। इस हादसे के नतीजे में गार्ड साहब भी ज़ख्मी हो जाते हैं। 3:43 पर इंजन ड्राइवर इस वाक़े की इत्तला एएसएम रीति और एएसएम ढेरकी को देता है। रीति रेलवे स्टेशन से चंद मिनट पहले ही यानी 3:38 पर जब ये मिल्लत एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, सर सैयद एक्सप्रेस ने थ्रू पास किया है। वो ट्रेन बड़ी स्पीड से 3:46 पर मिल्लत एक्सप्रेस की डिरेल्ड कोचेस से टकराती हैं और यूं एक अलमनाक हादसा जन्म लेता है जो 60 से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगियां निगल लेता है और 100 से ज़ायद अफराद इस हादसे में ज़ख्मी होते हैं। खुशकिस्मती से सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर इस हादसे में महफूज रहे। ड्राइवर साहब के मुताबिक उन्होंने ट्रेन रोकने की बहुत कोशिश की, मगर फासला बहुत कम रह गया था। सर सैयद एक्सप्रेस को HGMU लोकोमोटिव हॉल कर रहा था। व्यूवर्स, आखिर क्या वजह है कि ज़्यादातर रेलवे के हादसा इस डिवीज़न यानी सक्कर डिवीज़न में ही होते हैं? अर्ली 90s का ज़िक्री एक्सप्रेस सांगी रेलवे एक्सीडेंट, तेज़गाम घोटकी रेलवे स्टेशन एक्सीडेंट, चनाब एक्सप्रेस रेती रेलवे स्टेशन एक्सीडेंट और सन 2005 का मशहूर ज़माना घोटकी रेलवे एक्सीडेंट, जिसमें 3 ट्रेन्स कोयटा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और तेज़गाम आपस में टकरा गई थीं। व्यूवर्स, इस डिवीज़न में रवां साल यानी मार्च 2021 में भी एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कराची एक्सप्रेस अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से डिरेल्ड हो गई थी मंडो डेरो रेलवे स्टेशन और सांगी रेलवे स्टेशन के दरमियान। व्यूवर्स, मुसाफिरों के बयान के मुताबिक 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 में कुछ फ़नी ख़राबी थी, जिसकी वजह से ये ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा लेट कराची कैंट से रवाना हुई और यही बोगी नंबर 10 आगे जाकर हादसा का सबब बन गई। आप उधर चली जाए, यहाँ नहीं खड़ी हो। हालांकि इस ट्रेन की चेकिंग हैदराबाद रेलवे स्टेशन और रोडी रेलवे स्टेशन पर हुई और मुसाफिरों ने रोडी रेलवे स्टेशन पर स्टाफ को आगाह भी किया कि बोगी नंबर 10 में प्रॉब्लम है, मगर आप इसे स्टाफ की सुस्ती कहिए या नाअहली कहिए कि इस बोगी को फ़िट करार दे दिया गया। अगर इस बोगी को कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन से अलहदा कर दिया जाता तो यह हादसा रूनुमा ना होता। जहाँ तक इस ट्रैक का ताल्लुक़ है जो कि सक्खर डिवीज़न से गुज़र रहा है, तो ये ट्रैक पुराना और फरसूदा है। TS रेलवे सक्खर जनाब तारिक लतीफ़ ने 1 माह कबल ही रेलवे के आला हुक्काम को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया था कि 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं है और इन 13 मकामात में जाए हादसा का मकाम भी शामिल है। वीवर्स, अब बात हो जाए ट्रेन कोचेज़ की। पाकिस्तान रेलवे की ज़्यादातर कोचेज़ अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं और इनको खुद्दू खाते में चलाया जा रहा है तादाद पूरी करने के लिए। आप ऐसी कोचेज़ अलामा इकबाल एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में देख सकते हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक यहाँ पर ट्रेन कोलिजन्स के बाद ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिया गया है और मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। आला हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में 62 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनको ताल्लुक़ा हॉस्पिटल मीरपुर माथेलो और शदीद ज़ख्मियों को रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। हादसे में शहीद होने वालों की अक्सरियत गरीब और मुतवस्सित घरानों से थी और इनकी बड़ी तादाद कराची में मेहनत मजदूरी करती थी। इस हादसा में मुतासिर होने वाले हर घर और ख़ानदान की एक अलग कहानी है। कोई अपने प्यारों से मिलने अपने आबाई इलाका जा रहा था और कोई रोज़गार की तलाश में कराची जा रहा था, मगर इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि इन लोगों ने सस्ते और महफूज सफ़र के लिए ट्रेन का इंतखाब किया था, मगर इनका ये इंतखाब गलत साबित हुआ
और ये सफ़र कई लोगों की अलमनाक मौत का बायस बन गया। प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने इस अंदोनाक हादसे पर शदीद गम का इजहार किया है और इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है और इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने को कहा है। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस हादसे के ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। और हम इस तब्दीली सरकार और नया पाकिस्तान की दावेदार हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि माजी की तरह इस रिपोर्ट को सख्त खाने में नहीं डाला जाएगा और इस पर महकमाना कार्रवाई होगी और बिला तफरीक कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, आए हम आपको दिखाते हैं वो बदकिस्मत 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस जो 1.5 घंटा लेट कराची से रवाना हुई थी 6 जून को और उसको लीड कर रहा था GEU 4903। ये है वो बोगी नंबर 10 जो अपने पीछे कई बोगियों को लेकर डिरेल्ड हो गई थी और अपने साथ 62 लोगों की ज़िंदगी ले गई। उन बदकिस्मत पैसेंजर्स को क्या मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शहीदों के दर्जात बुलंद करे और ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहत याब करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीवर्स, हमें किसी रेलवे के हायर ऑफिशियल या रेलवे मिनिस्टर के इस्तीफ़े की उम्मीद तो नहीं, मगर अब रेलवे को मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से गौर करना होगा। हमारा मौजूदा ट्रैक ML1 इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत है। हमें संजीदगी से ML1 रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होगा। हमारी रेलवे के आला हुकाम से ये भी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द नई कोचेज़ को बनाया जाए या ख़रीदा जाए। हम अभी तक खटारा कोचेज़ में सफ़र कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे। हमें इन खटारा कोचेज़ से निजात दिलाई जाए। खुदारा पाकिस्तान रेलवे को तबाही से बचाएं और अपनी खामियों पर नज़र दौड़ाएं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।